अपना ज्ञान को और भी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये पौधा देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे को शंख पुष्पी के नाम से जानते हैं। एक बात जान लीजिए, ये शंख पुष्पी का पौधा हमारे घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों शंख पुष्पी के पौधे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो बात आती है वह है दोस्तों कि शंख पुष्पी के जो पौधे का एक टानिक आता है। शंख पुष्पी के जो फूल हैं ये दिमाग को तेज करने वाला कहे गए हैं। अधिकतर इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है। दोस्तों ये याददाश्त को बढ़ाने का रामबाण दवा है। वैसे दोस्तों शंख पुष्पी के जो फूल हैं कई तरह के बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं और आयुर्वेद में शंख पुष्पी का सबसे ज्यादा, जितने भी आयुर्वेदिक की टॉनिक बनती हैं इसमें सबसे ज्यादा शंख पुष्पी के पौधे का प्रयोग होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं शंख पुष्पी के पौधे का प्रयोग ये किस बीमारी को ठीक करने में काम आता है और शंख पुष्पी के पौधों को किस प्रकार से हम आयुर्वेद में प्रयोग ला सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में शंख पुष्पी के आयुर्वेदिक एवं मैं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों धार्मिक प्रयोग भी इसके गजब के हैं और इसके आयुर्वेदिक प्रयोग भी गजब के हैं। आयुर्वेद में दोस्तों ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसे आप शंख पुष्पी के पौधे से ठीक ना कर पाए। और दोस्तों अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ऐसा कोई बीमारी नहीं और ऐसा कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं जिसे दूर करना पाए। तो सर्वप्रथम जानते हैं शंख पुष्पी क्या है और ये किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों शंख पुष्पी जो है एक प्रकार के फूल हैं। यह एक प्रकार के फूल हैं और ये आयुर्वेद के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके जो फूल हैं दो प्रकार की होती हैं। पहले जो कलर होती है सफेद कलर की, दूसरे जो फूल की कलर होती है वह है नीले कलर की। ये जमीन पर फैलने वाला मुलायम तथा रोम वाला ये पौधा होता है और इसकी शाखाएं लंबी तथा फैली हुई होती हैं। इसके फूल हल्के सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं और बाहर में रोम युक्त कुप्पी का आकार होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको आधे अधूरा बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। इसके जो आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा, यकीन मानिए आप भी इस वीडियो को देखने के बाद वैद्य बन जाएंगे और बहुत सारे लोगों का फ्री में उपचार कर सकते हैं। दोस्तों और वैद्य बन करके आप भी पैसा कमा सकते हैं या फिर आप भी जो है लोगों का फ्री में भला कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जो शंख पुष्पी का पौधा है क्या इसे जो चरक संहिता सुश्रुत संहिता इसमें क्या इनका वर्णन मिलता है। क्या चरक महात्मा ने सुश्रुत संहिता में इनके वर्णन को लिखे हैं। दोस्तों चरक संहिता के ब्रह्म रसायन में इसे मिर्गी का रामबाण दवा बताया जाता है। दोस्तों चरक संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, जो ब्रह्म रसायन भाग है चरक संहिता की उसमें स्पष्ट लिखे कि मिर्गी की जो बीमारी उसके रामबाण दवा है। और दोस्तों शंख पुष्पी का उल्लेख कई किताबों में मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों अगस्त हर्ति की एक प्रकार की किताब है। इसमें इसका योग बने हुए इसके पंचांग का प्रयोग बताए हुए हैं। और एक और किताब है दोस्तों जिसका नाम है द्विपंचल मूल आदि घृत, इसमें भी इसका प्रयोग बताए हैं। तो शंख पुष्पी का वर्णन सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम इत्यादि किताब में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार शंख पुष्पी का जो स्वाद है वह कड़वा होता है और इसकी जो तासीर है ये ठंडी होती है। आयुर्वेद के अनुसार शंख पुष्पी ऐसा जड़ी है जो दिमाग को काफी तेज करता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने घरों के छोटे बच्चे को शंख पुष्पी का सिरप जरूर पिलाना चाहिए। इसके अर्क मार्केट में आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं अगर उन्हें आप शंख पुष्पी का टॉनिक पिलाते हैं दोस्तों उनके सोचने समझने की क्षमता तेज हो जाती है। दोस्तों बड़े बुजुर्ग सभी लोग जो आयुर्वेद के जानकार रखते हैं ऐसे व्यक्ति शंख पुष्पी के टॉनिक का प्रयोग जरूर करते हैं। शंख पुष्पी का अर्क मार्केट में आते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत सारे आपको बेनिफिट देते हैं। शंख पुष्पी जो याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ ये पुरुषों में यौन संबंधित जो समस्या होती है उसे भी ये दूर करने का काम करते हैं। मैं शंख पुष्पी का बहुत सारे आज की इस वीडियो में आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा, धार्मिक लाभ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शंख पुष्पी के पौधों को किस किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे अंग्रेजी में बहुत से लोग अंग्रेजी नाम जानना चाहेंगे, तो दोस्तों इसे अंग्रेजी में बाइंडवीड, इसे अंग्रेजी में बाइंडवीड के नाम से जानते हैं और इसे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि कई जगह शंख पुष्पी, कई जगह विष्णु कांता, कई जगह इसे विष्णु क्रांति,
विष्णु करंदी, शंखावल्ली इत्यादि नाम से जानते हैं। हमने एक ग्रामीण जगह पे गए थे, वहां पे इसे शंखु पुष्पम के नाम से जानते हैं। हो सकते हैं आप जिस स्थान पे हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस आप जो है एरिया में रहते हैं, उसी से दूसरे नाम से जाना जाता हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसे आप यहाँ किस नाम से जानते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों शंख पुष्पी के पौधे का आयुर्वेदिक लाभ। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों को कहना चाहूंगा, बहुत सारे वैद्य लोग आयुर्वेद की जानकारी को छुपा करके रखें। दोस्तों लोग आयुर्वेद की जानकारी को बताना नहीं चाहते और इसी उनके लालच के चलते, क्योंकि उन्हें यह डर बना होता है कि अगर वह आयुर्वेद की जानकारी लोगों को बताना शुरू कर दें तो लोग उनके ज्ञान को सीख जाएंगे। और दोस्तों अगर लोग उनके ज्ञान को सीख जाएंगे तो उनके पेट पर लात पड़ सकती हैं, उनके रोजी रोटी मर सकती। इसलिए अधिकांश हमने वैद्यों को देखे हैं लोभ लालच के चलते आयुर्वेद की जानकारी को समाज में नहीं बताते। इसी लोभ के चलते दोस्तों आयुर्वेद समाप्त होने के कगार पे हैं। हम अपने चैनल प्राचीन ज्ञान के माध्यम से हर प्रकार की जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी अब सभी लोगों को फ्री में बताने का प्रयास करते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भारत में आयुर्वेद की जानकारी फिर से गांव, कस्बों और महानगरों में फिर से फैले, ताकि लोग आयुर्वेद को समझे। दोस्तों आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद दवा अगर आपको फायदे नहीं करते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आपको फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। और एक बात हमेशा याद रखिए, बड़े से बड़े गंभीर बीमारी को आयुर्वेदिक की दवा से ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टरी दवा केवल रोकथाम के लिए होता है। दोस्तों वीडियो में और भी जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार के ज्ञान भरी अच्छे जानकारी दोस्तों हम रिसर्च करके लाते रहते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं शंख पुष्पी पौधे के आयुर्वेदिक लाभ। हमारे वीडियो में जितने भी जानकारी बता रहे हैं सारे जानकारी प्राचीन किताब एवं इंटरनेट से संग्रहित जानकारी हैं। दोस्तों हम किसी भी प्रकार के हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कोई डॉक्टर नहीं है। दोस्तों हमें जितने भी आयुर्वेद की जानकारी है सभी जानकारी आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, आप सभी लोगों को दोस्तों फ्री में बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये सर्वप्रथम सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों आजकल जीवन शैली में सिर दर्द होना बहुत ही आम बात बन गई है और लोग दोस्तों जैसे सिर दर्द होते हैं मेडिसिन दवा लेना शुरू कर देते हैं। सिर का दर्द दोस्तों मेडिसिन दवा से आपके कुछ समय के लिए ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे आपके जीवन में तनाव आते हैं फिर से आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाते हैं और कितने दिनों तक दोस्तों आप जो है अंग्रेजी दवा पर निर्भर रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं, ये किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो 1 ग्राम शंख पुष्पी तथा 250 मिलीग्राम खुरासानी अंजवाइन का चूर्ण को मिला करके गुनगुने जल के साथ सेवन करने से कैसा भी आपके सिर दर्द हो 5 से 10 मिनट के भीतर में वह सिर दर्द आपके ठीक हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करते। सर्दी खांसी या जो जुकाम है इसे भी दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी खांसी से परेशान है तो आराम पाने के लिए शंख पुष्पी का प्रयोग इस प्रकार से करना होता है। दोस्तों शंख पुष्पी के पत्तों को सबसे पहले तो आपको जला लेना है। शंख पुष्पी के पौधा को आपको सर्वप्रथम जला लेना है और इसे जलाने के बाद आपको इसका धूम्रपान करना है और इसे दोस्तों इसके जो धुएं हैं इसे आपको सांस के माध्यम से अंदर खींचनी है और फिर आपको बाहर फेंकनी है, अर्थात बाहर आपको सांस के माध्यम से निकालनी है। तो जो खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, ऐसा माना जाता है इस उपाय से ठीक हो जाते हैं। ये दोस्तों आयुर्वेदिक प्रयोग है। इसके बाद उल्टी से अगर हाल बेहाल है तो शंख पुष्पी को इस तरह से दोस्तों आप प्रयोग में ला सकते हैं। शंख पुष्पी के पंचांग के 2 चम्मच रस में 1 चुटकी काली मिर्च का चूर्ण मिला करके शहद के साथ अर्थात दोस्तों मधु के साथ 2 से 3 बार लेने से जो बार बार उल्टी आती हैं वह उल्टी आना बंद हो जाते हैं। और खून के उल्टी में भी ये फायदेमंद होते हैं। अगर उल्टी करने पर खून निकल रहे हैं तो तुरंत राहत पाने के लिए 5 से 10 ml शंख पुष्पी का रस पिए। इसके साथ ही दोस्तों जो है शंख पुष्पी का रस का सेवन करें तो बहुत ही आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं ये किस प्रकार से डायबिटीज की बीमारी को भी ठीक करता है, क्योंकि हमारे वीडियो में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जुड़े हैं जिसे डायबिटीज की बीमारी है। दोस्तों अगर आपको बीमारी नहीं तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिए।
तो दोस्तों डायबिटीज को नियंत्रण करने में शंख पुष्पी के जो पौधे हैं ये रामबाण दवा साबित हुए हैं। 6 ग्राम इसके चूर्ण को सुबह शाम गाय के मक्खन के साथ, और इसे दोस्तों आप चाहें तो सुबह शाम गाय के मक्खन के साथ आप इसे पी सकते हैं, या फिर सुबह शाम 6 ग्राम इसके चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ में आप इसे पी सकते हैं। दोस्तों इससे आपके ब्लड में बढ़ी हुई जो इंसुलिन की मात्रा होती है वह कम हो जाती, मेंटेन हो जाती हैं। तो इससे आपकी मधुमेह की बीमारी, अगर इसका प्रयोग आप 4 से 5 महीना कर ले तो मधुमेह की बीमारी आपके ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों मधुमेह की कमजोरी को दूर करने के लिए 2 से 4 ग्राम शंख पुष्पी के चूर्ण अथवा 10 से 20 ml इसके रस अगर आप सेवन करते हैं तो आपको खूब लाभ मिलेंगे। मार्केट में शंख पुष्पी अर्क नाम से इसके टॉनिक आती हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बीमारी को, ये आपकी अंदरूनी बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को पेशाब करते समय जलन होती है, दर्द होती है, रुक रुक करके पेशाब आने जैसे संबंधी समस्या हो जाती है। तो ऐसे रोगों से राहत पाने के लिए 10 से 30 ml शंख पुष्पी की काढ़ा में दूध मिला करके पीने से दोस्तों इस समस्या से 2 से 3 दिनों के भीतर में निजात पाया जा सकता है। याददाश्त बढ़ाने के लिए दोस्तों अगर अब देखें तो जो छोटे बच्चे हैं इनके याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है, या फिर उम्र बढ़ने पर जो वृद्धावस्था आती है इस समय दोस्तों बहुत सारे लोगों को याददाश्त बहुत ही इनके कमजोर हो जाते, वीक हो जाते हैं। तो शंख पुष्पी का सेवन करके याददाश्त को बढ़ाया जा सकते हैं। किस प्रकार से याददाश्त बढ़ते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों आप चाहें तो आप अपने मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने याददाश्त को बढ़ाने के लिए, अपने इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 6 ग्राम शंख पुष्पी के चूर्ण को सुबह शक्कर और दूध के साथ सेवन करने से स्मरण शक्ति दोस्तों कंप्यूटर जैसा तेज हो जाती, बढ़ जाती है। और एक बात जान लीजिए 2 से 4 ग्राम शंख पुष्पी के एवं 1 ग्राम मीठी बच के चूर्ण को बच्चे को देते रहने से जो बच्चे होते हैं बहुत ही बुद्धिशाली एवं चतुर हो जाते हैं। ये बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की बौद्धिक क्षमता के लिए, जो स्टूडेंट है पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए रामबाण दवा साबित हुए हैं। दोस्तों 10 से 20 ml शंख पुष्पी के रस अथवा 2 से 4 ग्राम शंख पुष्पी के चूर्ण में मधु, घी एवं शक्कर मिला करके 6 मास तक सुबह शाम सेवन करने से उम्र के साथ बढ़ने वाली जो झुर्रियां होती हैं ये जड़ से समाप्त हो जाती हैं। याददाश्त कमजोर है वो भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों अगर आपके शरीर एकदम दुबले पतले हैं, आपके शरीर में ताकत नहीं है, तो आपके शरीर में ताकत भी बढ़ने लगते हैं। 3 से 6 ग्राम शंख पुष्पी के चूर्ण में शहद मिलाकर के सेवन करने से और बाद में दूध पीने से दोस्तों आप देखेंगे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेंगे। अगर आपको यौन संबंधी समस्या है, आपके शरीर में बिल्कुल ही थकावट बनी होती हुई है, तो आपके शरीर में बिल्कुल ही बल नहीं है, तो आपके शरीर में बल पहले जैसा आना शुरू हो जाएंगे। आपको खूब स्फूर्ति एवं ताकत का एहसास होगा। दोस्तों मिर्गी के मरीजों को अगर बार बार दौरा पड़ता है तो इसके लिए रामबाण दवा साबित हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जो मिर्गी की बीमारी है तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है और ये शंख पुष्पी की पौधा तंत्रिका तंत्र संबंधित जितने भी विकार होते हैं सभी विकारों को ये दूर करने में काम आते हैं। और मैं वीडियो के शुरू में भी बताऊं कि चरक संहिता में इसके बारे में स्पष्ट लिखे हैं। तो 2 से 5 ml शंख पुष्पी के रस में शहद मिला करके सुबह शाम पिलाने से जो मिर्गी की बीमारी है ये धीरे धीरे आपको इसमें लाभ मिलेंगे। मिर्गी की बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसका एक और प्रयोग सुन लीजिए। शंख पुष्पी, बच और ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बच और ब्राह्मी ये सबको समान मात्रा में लेकर के चूर्ण बना ले और इसके चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार देने से अपस्मार, हिस्टीरिया और उन्माद के रोग अर्थात दोस्तों पागलपन के जो रोग हैं इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। 10 से 20 ml शंख पुष्पी के रस में 500 मिलीग्राम कुठ का चूर्ण मिलाकर के शहद के साथ सेवन करने से जो लोग पागलपन से ग्रसित हैं ऐसे लोग पागलपन को भी त्याग सकते हैं, अर्थात दोस्तों पागलपन की बीमारी को ये ठीक करने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आयुर्वेदिक दवा में भले टाइम लगते हैं, आयुर्वेदिक जो दवा है ये धीरे धीरे रिजल्ट दिखाता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने का ये पावर रखता है। आइए इसके बाद जानते हैं दोस्तों ये किस प्रकार से और कौन सी बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं चोट लगने से रक्त स्त्राव हो रहे हैं तो 10 से 20 ml शंख पुष्पी के रस को मधु के साथ देने से अर्थात दोस्तों शहद के साथ पिला देने से
रक्त बहना तुरंत बंद हो जाते हैं। आप चाहे तो इसके पत्ते को भी पीस करके जहां पे रक्त बह रहे हैं वहां पे बांध सकते हैं, ये रक्त के बहने को रोकता है। दोस्तों आजकल तनाव भरी जिंदगी में ब्लड प्रेशर होना आम बात बन गई है। हाई ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रण करने का काम करते हैं। दोस्तों ताजी शंख पुष्पी के 10 से 20 ml रस को सुबह शाम दोपहर ये 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर ये 3 टाइम अगर आप पीते हैं तो ये उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को रोकने का काम करते हैं। ये आपके शरीर में मेंटेन बनाए रखने का काम करते हैं। आप चाहें तो शंख पुष्पी के अर्क किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको सस्ते दामों पे मिल सकते हैं। आप वहां से खरीद करके लाइए, अच्छे कंपनी का लाइए और पीना शुरू कर दीजिए। आपको इसका धीरे धीरे लाभ मिलेंगे, लेकिन पूर्ण तरीके से लाभ मिलेंगे। आप जो है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर से कुछ दिनों के भीतर में छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस शरीर को संतुलन रखने का काम करते हैं। किस प्रकार से संतुलन? जैसे कि आपके शरीर में शक्ति बढ़ाना हो, यौन ताकत बढ़ाना हो, तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, यौन ताकत बढ़ाने के लिए आप जो है शंख पुष्पी के चूर्ण को घी में मिला करके खा सकते हैं। शंख पुष्पी के चूर्ण को घी में मिला करके खा सकते हैं, तो यौन ताकत को बढ़ाते हैं। या फिर शंख पुष्पी के पाउडर और इसी के साथ दोस्तों अश्वगंधा के पाउडर, ये दोनों को दूध में डाल करके, अगर घोल करके इनके पाउडर को दूध में डाल करके रात्रि कालीन में सोने से पहले पीते हैं तो आप देखेंगे 30 से 40 दिनों के भीतर में आपके शरीर में जो ऊर्जा की कमी है, यौन ताकत की कमी है दोस्तों, पहले से ज्यादा आ जाएंगे। आपके शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति एवं बहुत जो वीक हो चुकी है आपके अंदरूनी समस्या, वो भी दूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों शंख पुष्पी का एक टोटका भी बता दूं तो दोस्तों शिशुओं के लिए पहली बार दांत निकलना बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इस दौरान उन्हें तरह तरह के जो परेशानी है इसका सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे जिनके दांत आ रहे हैं और दांत निकलते समय उन्हें कई प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना। शंख पुष्पी की जड़ और जो दूधी घास होती है इसकी जड़ को, शंख पुष्पी की जड़ और दूधी घास की जड़ को शुभ नक्षत्र में, जैसे कि शुभ नक्षत्र में आप देख सकते हैं कृतिका नक्षत्र है, या फिर जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, इस प्रकार के नक्षत्र कहे गए हैं। तो इस प्रकार के नक्षत्र में इसके जड़ को जो दोस्तों लाल कपड़े की सहारे से अब छोटे बच्चों की भुजा में बांध देना, दांत निकलने में जो समस्या आती है वह समस्या दूर हो जाएंगे। दोस्तों अक्सर बच्चे रात में बिस्तर पे सोते हुए पेशाब कर देते हैं, तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए शंख पुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो बच्चे रात में पेशाब करते हैं उस बच्चे को रात में सोते समय 2 ग्राम शंख पुष्पी के चूर्ण और 1 ग्राम काला तिल, ये दोनों को दूध में मिला करके पिला दीजिए। दोस्तों रात में पेशाब करना, जो बिस्तर में पेशाब करते हैं वह पेशाब करना बंद कर देंगे। इस वीडियो में जानते हैं कि शंख पुष्पी का उपयोगी भाग क्या क्या है। तो शंख पुष्पी के जड़, फूल और रस, इनके तीनों हिस्से का प्रयोग कर सकते हैं और इसके पूर्ण रूप से पंचांग का भी आयुर्वेद में प्रयोग होता है। शंख पुष्पी का सेवन कैसे करें? तो विभिन्न प्रकार के रोगों में विभिन्न प्रकार का इसका प्रयोग होता है, जो कि हमने वीडियो में बताए हैं। दोस्तों फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे वैद्य से सलाह लेकर के ही यह प्रयोग करें। अब आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं शंख पुष्पी पौधे के धार्मिक प्रयोग। दोस्तों इस पौधे को भगवान विष्णु जी का पसंदीदा पौधा माना जाता है। दोस्तों इसके फूल नीले रंग का होता है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल भगवान विष्णु जी की पूजा में अत्यधिक होता है, इसलिए इसे कई जगह विष्णु कांता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके फूल सफेद रंग के होते हैं, इसलिए इसे भगवान शिव जी का भी प्रिय पुष्प माना जाता है। और यदि आप इस पौधे को घर में लगाते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिल सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताऊं। दोस्तों सभी लोगों को कहना चाहूंगा, धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, या फिर दोस्तों आप चाहें तो इसे आयुर्वेद की दृष्टि से ये पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। इस पौधा को घर में लगाने से क्या लाभ मिलते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। इसके जब आप धार्मिक लाभ जानोगे दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, ये इतना ज्यादा आपको लाभ देंगे, आपकी हर कष्ट को, आपकी हर समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों इसे घर में सदैव अगर आप लगाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बना रहता है। यदि हम
वास्तु के साथ ज्योतिष की बात को माने तो इस पौधे की जड़ यदि आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगा। और इतना नहीं दोस्तों, इसके जड़ को पूजन के स्थान पे रखने से, नियमित रूप से इसके दर्शन करने से आपके जीवन में समृद्धि आती है। आपके जीवन में आपको खूब सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। और इस पौधे की जड़ को विशेष जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में अगर ला करके निकाल करके लाया जाए और इसे चांदी की डिब्बी में 5 प्रकार के चावल के साथ में रखा जाए या फिर दोस्तों 7 प्रकार के अनाज के साथ में रखा जाए तो आपके घर में हमेशा अन्न एवं धन के भंडार भरे रहते हैं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में जब गुरु पुष्य नक्षत्र हो या फिर रवि पुष्य नक्षत्र हो तो शंख पुष्पी पौधे की जड़ को इसे अनुमति लेकर के आप अपने से घर में लाएं, गंगा जल में धो करके इसे केसर का तिलक लगाएं और इसे लक्ष्मी जी के बीज मंत्र बोलते हुए, दोस्तों लक्ष्मी जी के बीज मंत्र हैं ओम श्रीम श्री नमः, ये बीज मंत्र बोलते हुए दोस्तों इसे लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और इस जड़ को आप अपने गले में धन स्थान पे जरूर रखें। आपके घर में धन का बढ़ोतरी होगा, क्योंकि पेड़ पौधे में इतनी शक्ति होती है कि आपकी गरीबी एवं कष्टों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे ईश्वर का प्रथम स्वरूप हैं। दोस्तों शंख पुष्पी की जड़ को घिस करके प्रतिदिन तिलक करने से शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़ती है, चेहरे में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसे लोगों को सम्मोहन शक्ति, आकर्षण शक्ति प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जातक अगर हजारों लोगों की सभा को संबोधित करें तो लोग उनके बातों को ध्यान से सुनते हैं। जो लोग नेता वर्ग से जुड़े हैं, अभिनेता वर्ग से जुड़े हैं या फिर जो लोग जैसे सभा को संबोधित करते हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होते हैं, रामबाण उपाय साबित होते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों शंख पुष्पी पौधे के बारे में जो आयुर्वेदिक लाभ बताए हूं दोस्तों, ये लाभ आपके जीवन में जरूर काम आएंगे। दोस्तों आपके जीवन में काम नहीं आएंगे तो दोस्तों आप इसे औरों को बता सकते हैं। शंख पुष्पी तंत्रिका तंत्र संबंधी अर्थात दिमागी संबंधी बीमारी का रामबाण दवा है। इसका उल्लेख सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय में मिलते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी प्रकार के आप आयुर्वेद की जानकारी को फ्री में सीखना चाहते तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलना। दोस्तों हमारे चैनल हिंदी में प्राचीन ज्ञान लिखें, प्राचीन ज्ञान नाम से बहुत सारे फर्जी चैनल बनते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। आप हिंदी में प्राचीन ज्ञान सर्च करना, हमारे टॉप में आएंगे चैनल, ब्रांड चैनल है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। हो सकता है दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें तो किसी के लिए अमृत जैसा साबित हो जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद लिखना न भूलना। दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं और आयुर्वेद की जानकारी भी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद जय आयुर्वेद, वंदे मातरम।